Hello, fourth semester students. I hope you are doing well at your home. Today we are going to tell you about the second unit. This is the chapter complex and compound sentences. Okay, so I must tell you कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस समझने के पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये कैसे बनते हैं, एक सेंटेंस क्या है और सेंटेंस में क्लॉजेस क्या क्या होते हैं, क्योंकि जब हम क्लॉजेस समझ लेते हैं तब उस सेंटेंस को पूरा समझने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। हम उसका वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब समझ में आ जाता है और फिर एक ही सेंटेंस हम पहचान लेते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड बन जाएगा। तो किस प्रकार बनता है आइए देखते हैं। क्लॉज क्या होता है पहले तो हम ये सीखेंगे आज, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में क्लियर करूँगी। तो क्योंकि क्लॉज ही बहुत छोटा नहीं है, आज हम ये समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, क्लॉज क्या है कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें कई क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक सेंटेंस को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन एक ही सेंटेंस में कई सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और प्रेडिकेट भी हो सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो एक सेट बनता है उस सेट को हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं इसके, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन वर्ब जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी तो वो क्लॉज हमारा कंप्लीट कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, ही लाव्स। इसमें क्या है? एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। क्रिया हो रही ना, वर्ब का मतलब क्रिया हो रही है। अच्छा, अब आते हैं सेंटेंस। तो ये पूरे सेंटेंस में ये क्लॉज है। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस में जिसमें दो क्लॉज हैं। आई रिमेंबर वॉट यू सेड यस्टरडे। मुझे याद है तुमने कल क्या कहा था। तो आई रिमेंबर, आई सब्जेक्ट हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, रिमेंबर वर्ब हो गया, क्रिया। ठीक है, सेड ये भी क्रिया हो रही है तो ये भी वर्ब हो गया। तो क्रिया और सब्जेक्ट मिलके क्या बनाते हैं? एक क्लॉज। इधर एक क्लॉज ऊपर बना है और ये सेकंड क्लॉज नीचे बना है। यू और सेड मिलके एक क्लॉज बना रहे हैं, आई और रिमेंबर मिलके एक दूसरा क्लॉज बना रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लॉज के प्रकार पे। क्लॉज के देखिए दो प्रकार होते हैं, एक तो डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की। प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये सेंटेंस अपने आप में एक क्लियर है और बिल्कुल ही स्पष्ट है कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इसमें इसकी सत्यता की कोई सत्यता की कोई पहचान ही नहीं करनी है हमें, क्योंकि ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसी तरीके से जैसे कोई चीज़ स्पष्ट है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसमें चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं, या फिर एक सेंटेंस हमने बोल दिया है जो कि है, हुआ है या फिर हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें पूरी बात एकदम आपको स्पष्ट समझ में आ जाती है। द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, द सन सेट्स एट वेस्ट। तो इन सेंटेंसेस में आपको बिल्कुल कोई मतलब चेंजेस की या फिर नाउन के चेंज की आगे पीछे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं तो वह डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट के तीन पार्ट होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज। नाउन में क्या है? आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। तो मुझे ये यकीन है कि मैं इस टेस्ट को पास कर लूँगी। ठीक है, इसमें ये क्या है? आई विल पास द टेस्ट। ये जो क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है। आई विल, शी शैल, ही विल, ही शैल, ही शुड, ही वुड है, ही वुड बी डूइंग दिस, शी वॉज सो ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ें क्या है? नाउन क्लॉज है, जिसमें से नाउन का पता चल रहा है। जैसे किसी बिल्डिंग का नाम है, डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी। इसमें यू नो, ये क्या है? नाउन क्लॉज है। अब हम आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या क्या होते हैं? whom, when, what, where। ठीक, ये सब होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज।
जो कि किसी विशेषता बतलाते हैं, जैसे एज एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु यू सॉ एट द बस स्टॉप कमिटेड अ रॉबरी। ठीक, क्या है इसमें एडजेक्टिव क्लॉज? यू सॉ एट द बस स्टॉप। ठीक, यू सॉ, तो यू सॉ क्या हुआ? तुमने देखा, तो तुमने देखा तो नाउन हो गया। बस तुमने देखा, यू सॉ एट द बस स्टॉप। ठीक है, यू सॉ एट द बस स्टॉप, तुमने देखा, क्या किया उसने फिर? कमिटेड अ रॉबरी, तो उसने क्या करी? रॉबरी करी। द बॉय हु यू सॉ, तो ये क्या हुआ आपका? हु यू सॉ, आपका एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट आते हैं, द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड इज माई बेस्ट फ्रेंड। सो द गर्ल हु इज लीडिंग, हु इज लीडिंग, जो कि इस परेड को लीड कर रही है, तो वो लड़की जो कि, तो जहाँ जो कि आया मतलब वो क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक, नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब पे। नाउन क्लॉज तो आपको पता ही चल गया, दैट आई विल पास द टेस्ट, व्हाट शी वोर वाज ब्यूटीफुल। ठीक है, अच्छा, इसको जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं, ये मैं बताया था आपको। एडवर्ब क्लॉज दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब, तो एडवर्ब कौन होते हैं? जो वर्ब में एडिशनल उसकी क्वालिटीज, जो उस चीज़ को ऐड कर देते हैं। जैसे कि शी लाइक्स द रेड कार मोर देन हर हस्बैंड, तो जैसे यूजेस ऑफ इस तरीके के वर्ड्स है, मोर, अनटिल, लेस देन है, और बिसाइड्स, तो ये जो शब्द जहाँ पे आ जाए वहाँ समझ जाइएगा वहाँ एडवर्ब का यूज़ हुआ है, वो एडवर्ब क्लॉज है। ओके, शी लाइक्स द रेड कार मोर देन हर हस्बैंड, तो यहाँ पे क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज, मोर देन हर, मोर देन। ठीक, ये क्लॉज जो है, ये छोटा सा सेंटेंस में एक पार्ट जो क्लॉज कहलाता है, वो कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज, राइट। अब हम आते हैं, व्हेन यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो। सो वेदर और वेदर और ये मिलके एक सेंटेंस में आ जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। तो इसमें से अब हम छांटेंगे, मैं आपको लास्ट में एक्सरसाइज भी दूंगी और एक्सप्लेनेटरी जो नोट्स हैं वो भी दिखाऊंगी, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए और उनके अच्छे नोट्स बनाइए। ठीक है, बाकी जब कॉलेज खुलेगा तब हम और नोट्स प्रोवाइड करेंगे। चूज़ द गिफ्ट फॉर whom एवर यू वॉन्ट, तो whom एवर अभी हमने डिस्कस किया था, whom, whose, when, what, where, तो ये जहाँ यूज़ होंगे वो क्या कहलाएंगे? कौन से क्लॉज कहलाएंगे? हाँ जी, एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, सो चूज़ द गिफ्ट फॉर whomever you want, तो whoever you want is adjective clause. The book that is on the table, ये कौन क्या है? that is जो कि वहाँ रखी है, भी एडजेक्टिव क्लॉज है। belongs to रामा, अब एक सेंटेंस देखिए, द से लेके टेबल तक ये एक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया था, लेकिन बिलोंग्स टू रामा जबरदस्ती का ऐड किया गया, तो ये क्या है? ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, ये समझना बहुत ही सिंपल है। जैसे अब एक सेंटेंस, द माई ग्रेटेस्ट असेट इज़ हार्ड वर्क, तो मेहनत करना ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक, तो इसमें क्या है? नाउन क्लॉज है। वी कैन स्विम इन द पूल एज सून एज वी पुट ऑन प्लेंटी ऑफ सनस्क्रीन। ठीक, जैसे कि हाँ, जैसे ही हम सनस्क्रीन लगाएंगे हम तुरंत ही स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकते हैं। तो एज सून एज, ये मैंने क्या बताया था? वेदर, एज सून एज, बिसाइड्स, और इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जो एडवर्ब कहलाते हैं, जो एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा सेंटेंस, राइट। व्हाट लता सेड मेड हर फ्रेंड्स क्राई, लता की फ्रेंड्स ने क्या कहा था? लता ने अपनी फ्रेंड से क्या कहा जो वो रोने लगी? ठीक है, तो व्हाट लता सेड, तो लता क्या है? एक नाउन है, ऑब्वियसली नाउन क्लॉज हो जाएगा। द लेडी हु इज़ इन ब्लू ड्रेस इज़ माई आंट, दिस इज़ योर होमवर्क एंड प्लीज़ राइट डाउन दिस सेंटेंस एंड टेल मी लेटर, नेक्स्ट क्लास में, या फीडबैक दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप से कि आपने क्या इस सेंटेंस के बारे में पता किया है। माई द लेडी हु इज़ इन ब्लू ड्रेस इज़ माई आंट, ये कौन से क्लॉज में आता है?
ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल का, मतलब पिछले किसी और साल का आया हुआ है, वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एज सून एज द टैक्सी अराइव्ड। तो ये कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब क्लॉज है, या इनमें से कोई नहीं है? तो क्या है इसका आंसर? दिस इज न एडवर्ब क्लॉज। व्हाट इज दिस? एज सून एज, अनटिल, ठीक है, अर्ली एज। तो जहाँ ये वर्ड्स आए ये कौन से क्लॉज हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज। अब मैं आपको बता देती हूँ, अब आपको पता करना आसान होगा। देखिए, सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? राधा लाइक्स कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये कैसा सेंटेंस आपको लग रहा है? राधा को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है। अब कौन सी पसंद है हमें नहीं पता, लेकिन पसंद है, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों मिले रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं और कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट रहता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज रहता है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, जब हम करेंगे प्रैक्टिस तब आपको सब समझ में आ जाएगा। लेट्स सिंपल क्लॉज में हम देखते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम हैप्पी, शी क्राइज, वह रोती है। तो लेकिन डेली यूज़ के लिए हमें तीनों तरीके के सेंटेंसेस को समझना होगा। अब ये देखिए, नोट्स के लिए मैंने प्रिपेयर किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, वो मैंने आपको बता ही दिया है। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, वाक्य देखिए, वाक्य होता क्या है? और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है, शब्दों का वह समूह जो किसी कार्य के होने, जिससे किसी कार्य करने का पता लगता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो 4 प्रकार के हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंसेस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थ्रू। तो यानी कि सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, जो कि दोनों की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो वो कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइन बाय। अच्छा, कंपाउंड में क्या होता है? जो मैंने क्लॉजेस बताए हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलकर ही एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज अ सिंपल सेंटेंस? इन सब में कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा एडवर्ब है, मुझे बताइएगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। अब फिर से एक रिकैप करते हैं। तो रिकैप में क्या देखेंगे हम? जिन बच्चों को जो नहीं समझ में आया उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ, और फिर भी अगर कुछ आया हो बहुत अच्छे से तो भी मुझे रिप्लाई करना मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, और नहीं आया हो तो मैं दोबारा से इसको रिकैप करूँगी। अभी मैं फिर से क्लास का रिकैप कर रही हूँ। दैट्स नॉट अ सेंटेंस, जो कि नहीं है ये चारों में से। सन, खाली सन हमने लिख दिया, क्या वो सेंटेंस हो गया? नहीं, ये एक वर्ड है, दिस इज़ ओनली अ वर्ड। द सन, ये क्या है? कोई सेंटेंस बना? कोई मीनिंग है? किसी कार्य के होने का पता लग रहा है? नहीं, तो ये भी कोई सेंटेंस नहीं है। द सन शाइनिंग, क्या ये सेंटेंस बनता है? नो। द सन इज़ शाइनिंग अगर लिख देते तो फिर सेंटेंस बनता है। द सन हॉट, तो ना इज़ लगाया ना कुछ लगाया, ठीक है, ना टाइम बताया, द सन हॉट, तो ये भी कोई सेंटेंस नहीं है। अब देखते हैं, द सन इज़ हॉट, ये सेंटेंस बहुत पहले बना था। ये जो रूल है ये काफ़ी पुराने हैं। द सन इज़ शाइनिंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। अब इसमें वर्ब आ गया, सब्जेक्ट भी होगा। द सन सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है? शाइनिंग। इसी तरीके से ऊपर वाले में द सन इज़ हॉट में वर्ब क्या है? हॉट, ठीक है। तो क्रिया क्या है वहाँ? हॉट है, ठीक है। तो आज की क्लास ये, और नेक्स्ट क्लास में मैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस दोनों विद एग्जाम्पल कराऊंगी। प्लीज़ रजिस्टर्स में ये जो मैं लिखवा रही हूँ इसके नोट्स ज़रूर बनाइए थोड़े थोड़े, ओके। थैंक यू क्लास।